आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि के का मान निकालिए, ए का मान निकालिए, ठीक है ना। उसके साथ कंडीशन दिया हुआ रहता है। तो बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाला है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ध्यान से देखिए, ये नीचे आपको समीकरण युग्म दिखाई दे रहा है ना। जोड़ा, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। 2 समीकरण है, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 और 2। लेकिन इसमें देखिए कि समीकरण 1 क्लियर है। देखिए इसमें x का गुणांक कितना है 2, y का गुणांक कितना है 3, क्लियर है। लेकिन इसमें देखिए कि x का गुणांक जो है a माइनस बी दिया हुआ है, y का गुणांक a प्लस बी दिया हुआ है। तो इसमें a और b का कौन सा ऐसा मान होगा, या बोल रहा है वैसा मान निकालिए ताकि समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यही इसका मेन शर्त है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ए बी का ऐसा मान निकालिए कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, चलिए तो इसको बनाते हैं। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे यहां A1। समीकरण 1 में बच्चों होता है A1, B1 और C1। A1 मतलब x का कोफिशिएंट, x का गुणांक कितना है 2। अब लिखेंगे B1, B1 कितना है 3। उसके बाद C1 कितना है 7। इसमें कोई डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं होगा। A1, B1 और C1 समीकरण 1 से। उसी तरीके से समीकरण 2 में होता है A2, कितना है x का गुणांक जो होगा ना वही A2 होगा। तो कितना a माइनस बी। चलिए B2 तो a प्लस बी, और C2 तो देखिए इतना बारा, ये पूरा C2 होगा 3a प्लस बी और माइनस का 2। इसमें मुझे लग रहा है कि कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो समीकरण 1 से A1, B1, C1 चूज कर लिए और दूसरे A2, B2, C2। अब देखिए क्या कर रहा है कि समीकरण का परिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो लिखेंगे समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से एक मिनट, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे कब? बताइए आप लोगों को। अगर शर्त पता हो तो कमेंट करके जवाब कीजिए, ठीक है ना। कमेंट करके जवाब दे सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं कब? तो जब भाई A1 बाई A2 बराबर होता है B1 बाई B2 के, बराबर होता है C1 बाई C2 के। यानी इस तीनों का रेशियो, अनुपात जो है समीकरण 1 और 2 के अनुपात का जो है रेशियो, वह तीनों अगर आपस में बराबर आता है तो ही उसके समीकरण का अनेक हल होता है। ये मेन चीज है, इसको आप लोग को याद कर लेना है। अनेक हल होने का यही टर्म्स एंड कंडीशन है, आई मीन शर्त है। क्या A1 बाई A2 बराबर होगा B1 बाई B2 का, और B1 बाई B2 बराबर होगा C1 बाई C2 के। सब एक दूसरे के बराबर होगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अर्थात कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। A1 कितना है यहाँ पर देखिए, A1 आपका 2 मिल जाएगा। बट्टे में क्या है A2 कितना है, यहां से वैल्यू देखिए A1 यहां से लिए A2, a माइनस बी बराबर है, बराबर लगाइए। अब B1 कितना है तो B1 3 है, बट्टे में B2 है, B2 का वैल्यू कितना है तो a प्लस बी बराबर C1 का वैल्यू कितना है 7, बट्टे में C2 कितना है भाई तो C2 है 3a प्लस बी और -2।
इसमें कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगा, तीनों को आपस में हम लोग ने बराबर कर दिया। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझने की जरूरत है, अर्थात इसका मतलब समझिए। इसका मतलब कह रहा है कि सब आपस में बराबर है, यानी इसके बराबर ये भी है और इसके बराबर ये भी है। समझ में आ रहा है ना? यानी इसके बराबर में ये है और इसके बराबर में ये भी है, या क्यों भी कह सकते हैं कि इसके बराबर में ये भी है, यानी सब बराबर है। तो अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी, और फिर से 2/a माइनस बी बराबर होगा 7/3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यानी इसके बराबर, यही एक टर्निंग पॉइंट है, इसके बराबर ये कर दिए और इसके बराबर, यानी फिर इसके बराबर ये कर दिए, इसी के बराबर देखिए ये, और फिर इसी के बराबर ये। ऐसा करने से इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इक्वेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अर्थात 3 को a से करेंगे 3a, 3 को b से गुना करेंगे 3b, क्रॉस मल्टीप्लाई कैंचिया गुना कर रहा है, 2 को a से तो 2a, 2 को b से तो 2b। कोई डाउट दिख रहा है ना? आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3a माइनस 3b, और बाहर में जो भी प्लस है, यानी जो भी ये बाहर है सबको अंदर ले जाना है, तो प्लस 2a अंदर जाएगा तो माइनस 2a, प्लस 2b अंदर जाएगा तो माइनस 2b, और सबके सब अंदर चला गया, तो इस साइड में हमारे पास राइट साइड में केवल 0 रह जाएगा, सब तो अंदर चला गया, है ना? तो फाइनली आपका जो हो गया, इसीलिए 3a, सॉरी एक मिनट, अब देखिए कि 3a में से 2a माइनस हो जाएगा, 3a में से 2a माइनस होगा तो क्या होगा? a, और 3b और 2b, यानी माइनस का 3b और माइनस का 2b, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस का हो जाएगा 5b, और ये बराबर में हो गया 0, और ये हो गया समीकरण 1। क्या हो गया? समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, इक्वेशन बनाए वो समझे या नहीं समझे कमेंट करके बताइएगा। फिर इसको सोल्व कर दीजिए, 7 को ऐसे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसा इधर किए थे वैसे इधर करना, 7 को ऐसे करेंगे 7a, 7 को b से करेंगे 7b, यहाँ 2 से 2 3 जा 6a, 2 को b से 2b, और 2 2 जाता 4। ठीक है, अब देखिए सब जो बाहर है उसको अंदर ले आइए, प्लस 6 से अंदर में आएगा माइनस 6 से, प्लस 2b अंदर में जाएगा माइनस 2b, लेकिन ये जो है ना कांस्टेंट -4, इसको बाहर में ही रहने देना है, इस दोनों को अंदर में लेगा, -4 को छोड़ दिए, तो ये -4 का 4 ही रहा। अब देखिए 7a में से 6 से गया तो क्या बचेगा? a, और -7b और -2b, माइनस माइनस फिर यहाँ पे प्लस हो जाता है, माइनस का 9b, और इधर क्या है? -4। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड, यानी कि समीकरण 2। ये कितनी बारीकी से हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड तैयार कर लिया। अब इस इक्वेशन 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 और 2 को सोल्व करके कोई भी बीजगणितीय विधि से ए बी का मान निकाल सकते हैं। तो उसके बाद देखिए इधर से लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 कितना है हमारे पास? है a माइनस का 5b बराबर का है 0, और दूसरा है a माइनस का 9b बराबर का -4। अब इसमें घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर माइनस कर देंगे, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, सबका साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये a और ये कैंसिल हो गए, कट चुका है। और ये देखिए प्लस का 9b और माइनस का 5b, प्लस का हो जाएगा 4b, और इधर +4 है, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो b बराबर क्या हो गया? 1। कितना आसान है बच्चों, v का वैल्यू, a और b का मान निकालना था ना, b का वैल्यू निकल गया। अब इस b का वैल्यू को समीकरण 1 में यहाँ पुट कर देते हैं तो a का वैल्यू मिल जाएगा। तो लिखेंगे इसके बाद b का वैल्यू, यानी कि मान, b का मान लिखिए या फिर वैल्यू लिखिए, तो v का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, v का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण कितना है? a का a, यहाँ देखिए
और 5b है, -5b, और b का मान क्या निकाले हैं 1, तो यहाँ पे डाल देंगे 1 बराबर का हो गया 0, a -5 बराबर 0, इसीलिए a बराबर हो गया 5। निकल गया a और b का मान, अतः a बराबर का 5 और b बराबर का 1। फाइनली आपका आंसर मिल गया। यही a और b के मान यहाँ डालेंगे तभी समीकरण का परिमित रूप से आने चाहिए। थैंक यू।